नमस्कार दोस्तों, बेटर हेल्थ होम्यो केयर में आपका स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर स्मृति। तो आज का हमारा टॉपिक है डायरिया, मतलब दस्त। इसे हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला आज पार्ट है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, डायरिया होता क्या है और इसके क्या क्या कारण होते हैं, कॉजेज ऑफ डायरिया। इसके बारे में आज हम थोड़ी जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं। डायरिया होता क्या है? दस्त मतलब क्लूज वाटरी, पतला पानी जैसे दस्त का होना, पॉटी का आना, बार बार 1-2 बार से ज़्यादा होना, उसे हम दस्त कहते हैं। कई बार दस्त सिर्फ एक लूज स्टूल होता है, कई बार कुछ और सिम्टम के साथ भी आता है। पेशेंट कई बार बताता है कि उसे पेट में दर्द भी है, उसे पेट में भारीपन भी महसूस हो रहा है, दस्त के साथ साथ उसे कच्चा मन, घबराहट और उसको वॉमिटिंग भी आ रही है। ये सिम्टम के साथ भी डायरिया मिल सकता है। आगे हम बात करते हैं कि डायरिया कुछ दिन से कुछ हफ्तों तक रह सकता है, लेकिन अगर 1 या 2 दिन से ज़्यादा अगर पेशेंट डायरिया फील कर रहा है तो वो तुरंत ही अपने डॉक्टर को विजिट करें फॉर ट्रीटमेंट। तो अब डायरिया होने के क्या क्या कारण हैं, क्या क्या कॉजेज़ हैं। सबसे पहला है वायरसेस, वायरल इन्फेक्शन, कोई भी वायरस की इन्फेक्शन की वजह से डायरिया होना। दूसरा, कोई भी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से डायरिया होना। थर्ड वन इज़ कि अगर पेशेंट को किसी तरह का लैक्टोज इंटॉलरेंस, मतलब उसको दूध से प्रॉब्लम होने लगी है। पेशेंट फील करता है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हुआ, जब हम डायग्नोस करते हैं, जब हम उसका पता लगाते हैं कोई वायरल इन्फेक्शन, लेकिन उसको वो देख रहा है कि जैसे ही वो दूध ले रहा है उसको डायरिया स्टार्ट हो रहा है। जिस दिन उसने दूध का, मिल्क का इंटेक किया, उसकी वजह से उसे डायरिया हो रहा है। फोर्थ है किसी ना किसी तरह की पेट की कोई और समस्या होना। बहुत तरह की और समस्या होती है जिसमें दस्त का लगना एक सिम्टम रहता है, तो उस वजह से होना। या पेशेंट किसी ना किसी तरह की मेडिकेशन पे है, कोई ना कोई एंटीबायोटिक जो उसे सूट नहीं किया, एंटीबायोटिक लेने की वजह से उसको डायरिया हो गया है। ये कुछ कारण हो सकते हैं। तो ये हमने कुछ इम्पॉर्टेंट कारण पढ़े हैं जिसकी वजह से डायरिया होने के चांसेस होते हैं। और अगर पेशेंट को 1 या 2 दिन से ज़्यादा डायरिया है तो वो अपने नियर बाय डॉक्टर को विजिट करें। सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि डायरिया के क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट क्या क्या सिम्टम्स लेके आता है डायरिया में। एंड थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, क्या क्या बेस्ट फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन हैं जो हम डायरिया के केस में ले सकते हैं, और क्या क्या इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो हमें उससे पहले करवाने चाहिए। इसके बारे में हम स्टडी थर्ड पार्ट में करेंगे। सो बने रहिए, जुड़े रहिए बेटर हेल्थ होम्यो केयर में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।